नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7वीं कक्षा की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 है उसमें से त्रयोदश पाठ का अनुवाद करवाने जा रही हूँ। पिछले 12 लेसन मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आज 13वां यानी कि त्रयोदश पाठ शुरू करना है। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन यानी सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है। भाषा इयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। इयम भाषे, यह भाषा अनेकासां भाषाणां, अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान का खजाना है अस्याम, इसी भाषा में सुरक्षित है। किसमें? संस्कृत भाषा की बात की जा रही है। तो संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम एक संस्कृत और दूसरी तथा संस्कृति और संस्कृत। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है, अति वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ ने कहा है। क्या कहा है? यत् कि संस्कृतम एव संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कि संस्कृत ही संगणस्य, संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ठीक है। कुछ लोगों ने संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा यानी सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। इसका वागम्य क्या होता है? साहित्य। संस्कृत भाषा का साहित्य, इसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अनुपम का अर्थ क्या होता है? अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र जगति संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट है। तो गणित शास्त्र के शून्य के प्रतिपादन में, शून्य को देने में सबसे पहले नाम किसका आता है? आर्यभट्ट। आक्रोध सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, आक्रोध किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा के शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान। चरक और सुश्रुत का नाम आपने सुनी रखा होगा। चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। दोनों को चिकित्सा शास्त्र में अतुलनीय योगदान है।
सारा विश्व में प्रसिद्ध है। आपने पतंजलि का नाम सुन ही रखा होगा। तो उसकी नींव भी इन्हीं चिकित्सा शास्त्रों के आधार पर की गई है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। तो संस्कृत में जो दूसरे अन्यानि दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट, ठीक है। रसायन शास्त्र को हिंदी में तो रसायन शास्त्री बोलेंगे, लेकिन आप इसको केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये सब हमारा जो समृद्ध साहित्य है वो हमें संस्कृत भाषा में ही तो मिलता है। तो संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अबुध्याय पेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां, अबुध्याय का मतलब होता है आत्मिक शांति के, आत्मिक उत्थान के लिए, ठीक है। प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं, यथा। और वो कौन कौन सी है सूक्त जो हमें दे रखे हैं संस्कृत में, उसमें से आपको कुछ के नाम इसमें दे रखे हैं। कौन कौन से देखिए, यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय होता है, सत्य की जय होती है, ये विजय होती है। वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, और कर्म में कुशलता ही योग है, इस प्रकार की इत्यादि सूक्तियां, ठीक है। तो इन सब सूक्तियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, आत्मिक उत्थान के लिए प्रेरणा मिलती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के साथ आत्मवत् अपने जैसा व्यवहार कर्तुम करना संस्कृत भाषा सम्यक होता है, अच्छे तरीके से शिक्षयति सिखाती है। तो संस्कृत भाषा से ही हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। केचन कथयन्ति, कुछ ने कहा कि यत् की संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। क्या कहा है कुछ लोगों ने कि संस्कृत भाषा में तो केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा धारणा, यह धारणा समीचीना नास्ति, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, अब आगे बताया गया है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषय समाविष्टा सन्ति। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविधा विषय, अनेक विषयों का समावेश है। इसमें कोई एक विषय नहीं है, मानव जीवन के सभी जो विषय हैं उन सभी का समावेश हमें संस्कृत के ग्रंथों में मिल जाता है। महापुरुषाणाम मति, महान पुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, महान पुरुषों की बुद्धि, क्या क्या मिलता है इन ग्रंथों में। उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानां जीवन पत्ति च वर्णिता संति, और सामान्य लोगों के जीवन की पद्धति इसमें वर्णित की गई है। तो क्या कहा है, जब कहा कि इसमें केवल धार्मिक भाषा है, तो इसका इसी धारणा को गलत बताया है, और उसके पक्ष में क्या तथ्य दिए गए हैं कि संस्कृत ग्रंथ में तो मानव जीवन के अनेक विषयों का समावेश किया गया है। इसमें महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीवन की पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए अस्माभिः हमें भी
संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कारः भवेत्, उद्धार हो सके। ठीक है, सुधार हो सके, कुछ भी आप परिष्कार को सुधार हो सके या उन्नति हो सके, समाज में बदलाव आ सके। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से हमें जीवन के सभी पक्षों में कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलता है, इसलिए संस्कृत को जानना, समझना, पढ़ना, सीखना बहुत आवश्यक है। उक्तंच, और कहा भी गया है। क्या कहा गया है, ये एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, अमृतम संस्कृत, संस्कृत अमृत है। सरस है, यह सरस अर्थात रस भरी है। सरल वचः, सरल वचनों वाली है। भाषासु महनीयम यत्, यह अनेक भाषाओं में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान विज्ञान को पोषित करती है। ठीक है, हे मित्र, संस्कृत अमृत है, संस्कृत रस भरी है, सरल वचनों वाली है, अनेक भाषाओं में महत्वपूर्ण है, ज्ञान और विज्ञान को पोषित करने वाली है। तो ये आपका इस लेसन का अनुवाद बनता है। इसके बाद शब्दार्थ आप बुक में से याद कर लो तो अच्छा है, वोकैबुलरी रिच होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये आपका दूसरा जो दे रखा है, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो प्रश्नों का एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो एक पद में देना है तो पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। का भाषा प्राचीनतमा, तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। तो लेसन में हमने किसके बारे में पढ़ा है, लेसन की हेडिंग में ही दे रखा है कि संस्कृत के बारे में पढ़ा है ना, तो संस्कृत भाषा, आंसर में आपको सिर्फ संस्कृत भाषा ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक पद वाले उत्तर है तो इसका आंसर हो गया संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया। तो आपने ये कहाँ पे पढ़ा था, शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट, इनका नाम आया है आर्यभट्ट का। तो आपने आंसर में सिर्फ आर्यभट्ट, नाम के पीछे विसर्ग लगेंगे क्योंकि कह। ठीक है, आर्यभट्ट अकरोत्, नहीं अकरोत् नहीं देना, सिर्फ आर्यभट्ट आपको लिखना है। ग भाग देखिए, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। तो कौन सा है, अभी आपने पढ़ा था, ये देखिए कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, तो आंसर में क्या आएगा, अर्थशास्त्रम। घ भाग, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अतुलनीय है। तो कस्याः, तो संस्कृत को ही पढ़ रहे हो तो संस्कृत भाषाया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देना है, संस्कृत भाषाया। नहीं, ये काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य किन की भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है आंसर, कालिदास विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्य अनुपम। तो आपको आंसर में कालिदासस्य देना है। ठीक है, कालिदासस्य है, एक पद वाला है तो नाम से ही सिर्फ आपका काम चल जाएगा। कालिदासस्य। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन आत्मा की शांति के लिए प्रेरित करता है, आत्मिक उत्थान के लिए प्रेरित करता है, तो कौन है, तो संस्कृत सूक्तय है। ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत सूक्तय।
ये हो गया आपका एक पद वाले उत्तर। इसके बाद प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर को एक वाक्य में लिखना। अब पूरा आपको आंसर इसमें देना पड़ेगा, एक पद में नहीं है, अब एक वाक्य में है। तो देख लेते हैं। क भाग है संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। कंप्यूटर भाषा के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? अभी आपने लेसन में पढ़ा ही था कि संस्कृतम में संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। तो आपको आंसर में क्या देना है? संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम अस्ति। ठीक है, इतना क्वेश्चन में से आएगा। का की जगह पे आपको क्या लिखना है? संस्कृतम अस्ति। इसके बाद है संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाग्मय किन किन चीजों से समृद्ध है, किन किन शास्त्रों से समृद्ध है? तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा? संस्कृतस्य वाग्मय, ये आपका आंसर यहाँ पे था। संस्कृतस्य वाग्मय, अस्याम वाग्मय, ये देखिए ये लाइन है। वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्रम आदिभिः च समृद्धम अस्ति। ठीक है, ये पूरा आपको उसमें से मिल गया। इसके बाद है संस्कृतम किम शिक्षयति। तो संस्कृत क्या शिक्षा देती है? तो ये भी आपको कि संस्कृतम क्या सिखाती है? सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करना सिखाती है ना, ये हमने इसमें पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, तो संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। ये आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, ये आपको संस्कृत से शिक्षा मिलती है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। तो हमें भी संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? ये आपको आंसर इसमें मिलेगा। तो अस्माभिः संस्कृतम एतदर्थं पठनीयम, तो एतदर्थं आप खुद से दे सकते हैं। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, या भवेत् भी दे सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अस्माभिः संस्कृतम एतदर्थम पठनीयम, एतदर्थम आप जोड़ देना, उसके बाद ये सारी लाइन आप लास्ट वाली इसके आंसर में दे दोगे। और इसी के साथ आपका लेसन नंबर 13वां लेसन समाप्त होता है। अगर आपको स्टूडेंट अनुवाद अच्छे से क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।